जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि जो 1 एम्पियर का करंट होता है उसमें कितना वाट होता है। तो आज की इस वीडियो में इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि अगर डीसी सप्लाई है और वो 24 वोल्ट में है तो 1 एम्पियर में कितना वाट होगा। अगर वही 48 वोल्ट की सप्लाई है तो 1 एम्पियर में कितना वाट होगा। इसके अलावा एसी सप्लाई अगर हमारी है वो सिंगल फेस में है तो 1 एम्पियर में कितना वाट होगा। और एसी सप्लाई है और सिंगल फेस की अगर उससे मोटर आप चला रहे हैं, मतलब सिंगल फेस की तो सप्लाई है एसी सप्लाई और उसमें आप सिंगल फेस की मोटर चला रहे हैं और अगर वो मोटर 1 एम्पियर का करंट ले रही है तो उसमें कितना वाट होगा। इसके अलावा अगर एसी सप्लाई है 3 फेस में है तो उसमें 1 एम्पियर में कितना वाट होगा। और एसी सप्लाई ही है और 3 फेस की उससे आप मोटर चला रहे हैं और वह मोटर 1 एम्पियर का करंट ले रही है तो उसमें कितना वाट बनेगा। तो ये सारी चीजें कि डीसी में वाट निकालेंगे, सिंगल फेस में निकालेंगे, सिंगल फेस अगर मोटर चल रही है तो निकालेंगे, 3 फेस है अगर उसकी सप्लाई है उसमें निकालेंगे और 3 फेस की मोटर चल रही है तो भी हम कितना वाट होगा उसको हम इस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे और बहुत आसान ट्रिक से हम निकालना सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जब हमारा डीसी सप्लाई है और वह 24 वोल्ट की है तब हम उसको निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है P = V × I, क्योंकि यह डीसी है तो इसमें पावर फैक्टर होता नहीं है। तो अब देखिए वोल्टेज कितना है हमारा 24 वोल्ट है, ठीक है, और गुणे 1 एम्पियर है ना तो 1 एम्पियर लिख देंगे तो हो जाएगा 24 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज अगर हम 2 एम्पियर पे निकालना चाहें तो अगर हम 2 एम्पियर पे निकालें तो 24 × 2 एम्पियर कर देंगे तो 48 वाट हो जाएगा। मतलब अगर डीसी सप्लाई है तो अगर उसमें 24 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 24 वाट होगा, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर में 24 वाट होगा और अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 24 वोल्ट में ही तो 48 वाट होगा। अब यही चीज अगर 48 वोल्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो P = V × I फार्मूला होता है। तो पावर वोल्टेज है हमारी कितनी 48 वोल्ट है और गुणे करंट हमारी 1 एम्पियर है तो 48 वाट हमारा होगा। कब? जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा 48 वोल्ट में, वो भी डीसी सप्लाई में। तो और अगर यही चीज अगर हमारा 2 एम्पियर का करंट होगा तो P = वोल्टेज कितना है हमारा 48 वोल्ट है, ठीक है, 48 वोल्ट है और गुणे एम्पियर हमारा 2 है। अगर हम 2 एम्पियर में निकाल लें तो 48 का गुणा जब हम 2 में करेंगे 96 वाट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 24 वोल्ट का है वोल्टेज आपका और अगर मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तब कितना होगा। तो सीधे 24 का आप गुणा कर दीजिए 5 में, ठीक है, तो आपको वाट मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी मतलब अगर वोल्टेज आपको पता है तो करंट के लिए आप सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के वही 5 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है कि अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज हमारी 48 है तो आप 48 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें वाट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कितना वाट होगा। कब? जब एसी सिंगल फेस की हमारी सप्लाई है तब, मतलब सिंगल फेस की हमारी एसी है और उस वक्त हमारा सिंगल फेस में हमारा कितना वाट होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = V × I × cos φ, ये फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज हमारा सिंगल फेस है तो सिंगल फेस मतलब हम 230 वोल्ट ले लेते हैं और इसमें जो पावर फैक्टर वो हम 0.8 ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा 230 और गुणे करंट हमारा 1 एम्पियर का है और गुणे 0.8 तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 184 वाट आ जाएगा हमारा, ठीक है। कब? अगर सिंगल फेस है और तो 184 वाट हो जाएगा 1 एम्पियर में, ठीक। अगर 2 एम्पियर का वहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज है हमारा 230 वोल्ट और गुणे एम्पियर हमारा 2 हम मान लेते हैं और गुणे 0.8 हम कर लेते हैं
तो 230 इंटू 2 इंटू 0.8 जब हम करेंगे 368 वाट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल फेज की सप्लाई है तो आप सिंपल सी बात है, आप 184 में जितना भी करंट फ्लो हो रहा हो उतने का मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो सीधे सीधे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वाट निकल आएगा। तो 184 आप सिंगल फेज के लिए मान लीजिए, इसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी करंट हो। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये जो वोल्टेज है हमारी, वह हम मान लेते हैं कि 200 वोल्ट हो गया हमारा। हमने 230 वोल्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन किया ना, अगर 200 वोल्ट हो गया है तब हमारा वाट कितना हो जाएगा। तो P इक्वल टू, देखिए तो वोल्टेज हमारा कितना है 200 वोल्ट है और गुड़े I 1 एम्पियर और गुड़े 0.8, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 वाट आ जाएगा। तो देखिए अगर वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, 30 वोल्ट हमारा कम हो जाता है, तो देखिए इसमें कितना आ रहा था हमारा 184 और इसमें कितना आ रहा है 160 वाट आ रहा है। तो जब वोल्टेज के अनुसार आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदल जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, 160 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही हमारा 200 अगर हम 2 एम्पियर पे ले लें तो P इक्वल टू 200 गुड़े 2 गुड़े 0.8, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 320 वाट आ जाएगा। तो देखिए 2 एम्पियर पर 368 वाट आ रहा था, अब देखिए 2 एम्पियर पर जब वोल्टेज हमारा कम हो गया तो 320 वाट हो गया। अब आइए हम जानते हैं कि सिंगल फेज की जब हमारी मोटर है तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारा फार्मूला होता है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू इफिशियंसी इंटू कॉस फाई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हमारा पहले हम वोल्टेज 230 वोल्ट लेके चलते हैं, तो 230 और गुड़े जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर है इंटू देखिए एफिशिएंसी जो है हमारी वहां हम 0.9 लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई बाई 0.8 हमारा पावर फैक्टर है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 165.6 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यही जो है वोल्टेज जो हम कम कर दें तो देखिए पावर इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज हम मान लीजिए 200 वोल्ट कर दें और जो हमारा करंट है वह 1 एम्पियर का है और इफिशियंसी हम 0.9 कर देते हैं इंटू 0.8। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 143.9 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है हमारा, तो जो अगर सिंगल फेज की मोटर में फ्लो हो रहा है तो 165.6 वाट होगा, और अगर वही वोल्टेज अगर हम कम कर देते हैं तो उस कारण से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वाट होगा, 200 वोल्ट पे हमारा 143.9 वाट होगा। तो 1 एम्पियर में इतना फर्क पड़ जाता है। अगर हम 2 एम्पियर का कर दें तो देखिए 2 एम्पियर का हो जाएगा पावर इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज है हमारा 230 गुड़े करंट हमारा 2 एम्पियर है इंटू 0.9 इंटू 0.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 331 वाट होगा। अगर यहीं पर इसमें अगर हम 2 एम्पियर का करंट कर दें तो क्या होगा, पावर इक्वल टू 200 गुड़े 2 गुड़े 0.9 गुड़े 0.8। ठीक है, अब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 288 वाट होगा। ठीक, अब देखिए अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जब वोल्टेज हमारी 230 वोल्ट है, सिंगल फेज की मोटर है, तो 165 वाट हो जाएगा। अगर हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और 200 वोल्ट है हमारा, तो क्या होगा कि अगर सिंगल फेज की ही मोटर है तो 143 वाट हो जाएगा हमारा, मतलब 144 वाट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब जो 1 एम्पियर का करंट है फ्लो हो रहा है तो कितना वाट होगा, कब, जब एसी 3 फेज तक की सप्लाई है हमारी तब। तो चूंकि इसका जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है √3 इंटू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला होता है। तो √3 का मान हो गया हमारा 1.732 और गुड़े वोल्टेज हमारी चूंकि 3 फेज है तो 415 वोल्ट हो जाएगा और गुड़े करंट हमारा 1 है और गुड़े पावर फैक्टर हम 0.8 लेके चलते हैं। तो अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे
575 वाट हो जाएगा। मतलब अगर 3 फेज की सप्लाई है तो 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 3 फेज की सप्लाई में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो 575 वाट हो जाएगा आउटपुट में। अगर यही चीज हमारी 2 एम्पीयर हो जाए तब क्या होगा, तो P इज इक्वल टू 1.732 और गुणे वोल्टेज हमारा 415 और गुणे करंट है हमारा 2 एम्पीयर और गुणे cos फाई हमारा 0.8 है। ठीक, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1150 वाट हो जाएगा जब 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब अगर चूंकि ये 415 वोल्ट है ना, अगर यही 415 वोल्ट घट करके यदि 400 वोल्ट हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो देखिए यह जो सेम यही चीज रहेगा तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.732 √3 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 400 और गुणे जो हमारा करंट है वो हमारा 1 एम्पीयर का करंट है ना, तो 1 एम्पीयर का करंट हो गया और गुणे 0.8। ठीक है, बस क्या होगा, वोल्टेज की जगह पे 415 की जगह पे हम 400 कर देंगे, 554 वाट आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 एम्पीयर करंट होता है। अब अगर यही चीज अगर हमारा 2 एम्पीयर करंट होगा तो होगा क्या होगा, P इक्वल टू 1.732 गुणे 400 और गुणे 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है इंटू 0.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1108 वाट आ जाएगा। तो देखिए अगर 400 वोल्ट हमारा हो जा रहा है 3 फेज में और 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए यहां पर देखिए 2 एम्पीयर करंट फ्लो 1150 वाट हो जा रहा है, इसमें 1108 वाट हो रहा है। अगर वही 400 वोल्ट हो जा रहा है हमारा, 1 एम्पीयर करंट हो रहा है तो 554 हो रहा है 400 वोल्ट पर और इसमें 575 वाट हो जा रहा है और इसमें 554 वाट हो जा रहा है। तो कितना फर्क हमारा आ जा रहा है देख सकते हैं, वोल्टेज कम होने से जो हमारा वाट है वो भी हमारा कम हो जाता है। अब चाहिए जानते हैं कि जो हमारा 3 फेज की मोटर है तब क्या होगा, तो पावर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा √3 इंटू V इंटू आई इंटू इफिशियंसी इंटू cos फाई 1.732 और गुणे वोल्टेज हमारा है 415 वोल्ट हम ले लेते हैं इंटू करंट हमारा 1 है और इंटू 0.9 हमारी इफिशियंसी हो गई इंटू 0.8। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 517 वाट आ जाएगा। 3 फेज की अगर मोटर है, अगर उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो 517 वाट हो जाएगा। अब अगर यही चीज 2 एम्पीयर का फ्लो हो जाए तब क्या होगा, तो पावर इजिकल टू जाएगा 1.732 और गुणे 415 और गुणे 2 एम्पीयर और गुणे इफिशियंसी हमारी 0.9 है इंटू 0.8 तो 1035 वाट हमारा हो जाएगा जब 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब अगर यही वोल्टेज हमारी जो है वह 400 वोल्ट हो जाए तब क्या हो जाएगा, मोटर के 3 फेज की मोटर है हमारी तो क्या हो जाएगा, जब 400 वोल्ट हो जाएगा तो देखिए पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 का मान होगा 1.732 और गुणे जो वोल्टेज है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 400 वोल्ट हो जाएगी और गुणे जो करंट है हमारा वो 1 एम्पीयर का करंट है इंटू 0.9 इंटू 0.8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 499 वाट हो जाएगा। अगर ये 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो तब देखिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1.732 और गुणे वो जो हमारा वोल्टेज है वो 400 है और गुणे 2 एम्पीयर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है इंटू 0.9 इंटू 0.8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 999 वाट आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जो 3 फेज की मोटर है 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, जब तब हमारा 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा तो कितना हो जाएगा, 517 वाट हो जाएगा। अगर 2 एम्पीयर करंट होगा तो 1035 वाट हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम हो गई 400 वाट हो गई, 400 वोल्ट हो गई तो क्या होगा, 3 फेज की मोटर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा जब 400 वोल्ट पर 499 हो जाएगा। देखिए 499 400 पे हो रहा है, 517 हो रहा है हमारा जब 415 वोल्ट हो रहा है। तो देखिए वोल्टेज कम हुआ तो वाटेज हमारा कम हो गया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 1 एम्पीयर में कितना वाट होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है और इसको आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार की और भी वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी। पूरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज उसमें लिखा गया है जो कि आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।